फिर से बोलो, वृत्त के परिधि 2 पाई, वृत्त का त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई अर्धवृत्त के परिधि पाई r प्लस 2, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, ठीक है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल r स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 है ना। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। उसके बाद सुनेगा चाप के लंबाई पाई r थीटा बटा 180। सुनेगा, जैसी बात करें आप परिधि की, तो परिधि इस तरह से होता है। ये क्या हो गया? परिधि, ये गोल ही परिधि कहला गया। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका कितना एरिया को घेर रखा उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कोई इस तरह से वृत्त है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन वृत्त? अर्धवृत्त। इसका क्षेत्रफल ये केंद्र होगा। उसके बाद अर्धवृत्त का परिधि, यानी ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। उसके बाद ध्यान दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक रोटी के चौथा भाग, समझ में आ रहा है? चतुर्थांश जो होगा एक वृत्त हो गया, इसको 4 टुकड़ा हमने कर देंगे, यही एक टुकड़ा जो निकला उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इसको हमने कोनो थीटा के कोण से क्या कर लेंगे? काट लेंगे, तो ये हो गया जो इसको बोलते हैं क्या? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। उसके बाद हो गया वलय का क्षेत्रफल। सुनेगा, वलय का भाग क्या होता है? मान लेते हैं कि ये वृत्त है और वृत्त के ही अंदर एक और वृत्त बन गया, इसी को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? कभी पूछता है छिलका का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? छिलका का, यानी कोई पेड़ है काटा हुआ है, उसको यहाँ पर ये छिलका है, उसी का बोलते हैं छिलका का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये परिधि, ये वलय का क्षेत्रफल में 2 त्रिज्या, एगो छोटा त्रिज्या होता है, एगो बड़ा त्रिज्या, ठीक। उसके बाद ध्यान दो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड ये हुआ, जो छोटा वृत्त है काट दिया गया, छोटा को लघु वृत्त खंड और बड़ा को क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। जो यह है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद घटा देंगे तो दीर्घ वाला बचेगा। उसके बाद है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, जैसे मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर खंड कर रहा, तो इतना दूर का क्षेत्रफल क्या पूछा है? ये लंबाई पूछा है, ये लंबाई, इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। तो ये क्लास 10th का NCERT बुक है ना, इसका हमने आज एक्सरसाइज 12.1 पढ़ाएंगे ना। देखो यहाँ पर पेज नंबर 247 में है प्रश्नावली 12.1। जब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कहता है, 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या पहला कहा जो 19 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ यानी बड़ा आरोह कर सकते हैं 19 सेंटीमीटर, और इसमें अगर इसको छोटा मानता है छोटे आर ले देंगे,
9 सेंटीमीटर। हाँ 9 से उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दो वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। समझना, ये वृत्त बना होगा, यही वृत्त बना होगा, ये मान लेते कि अगर दोनों छड़ से बना होगा, अगर ये छड़ को हमने काट करके ऐसे लंबा करे तो मान लेते कि इतना हो जाए, ठीक। और इसको भी अगर हमने काट करके ऐसे लंबा करे तो इसमें और मिला दिया जाएगा, ठीक। अब ये दोनों वृत्त का छड़ हमको पास आ गया। अब ये दोनों छड़ को मिलाने के बाद हमने एक अलग तरीका से वृत्त बनाएंगे, यानी सिंपल भाषा में समझा देंगे। एक साइकिल का ये रिम है, छोटा साइकिल का ये रिम है, दोनों के काट के हमने ऐसे कर दिया। अब ये दोनों के सहायता से मोड़ करके एक बड़ा रिम बना देंगे, ठीक है। तो इसको से अगर मोड़ करके बनाया जाएगा तो बड़ा बन जाएगा वृत्त। क्या बन जाएगा? बड़ा, जो यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक हमने बड़ा बना दिया वृत्त। तो क्या बना? ये वृत्त जो है ये दोनों के छड़ के बना है। तो कहता है कि इसका जो त्रिज्या होगा वो बताना है कि इसका त्रिज्या क्या होगा। तो जानता है ना, ये दोनों के वृत्त की त्रिज्या जो है उसको से बड़ा होगा, उन्हें से बड़ा, उन्हें से बड़ा, क्योंकि दोनों से मिल करके बना है। तो आप सुनो, लिखेंगे निर्मित, क्योंकि हमने इसका निर्माण नहीं किया इसलिए लिखे निर्मित। निर्मित निर्मित वृत्त के परिधि। अब निर्मित वृत्त के परिधि, तो इसमें दो वृत्त मिलकर के बनाया है, इसलिए लिखेंगे दोनों वृत्त के परिधि के योग, यानी दोनों वृत्त के परिधियों का योग। देखो कुछ नहीं, मेंसुरेशन कुछ नहीं, खाली समझने का फेर है। हमने वैसे दो बात लिखा ना, तो ये दोनों वृत्त के परिधियों का योग, यानी दोनों वृत्त का जब परिधि होगा वो दोनों के जोड़ना पर ये बन रहा है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता 2 पाई, बड़का ले देते हैं इसको, बराबर रहा, बराबर इसके लिए भी कह सकते हैं 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर होगा ना, दोनों वृत्त की परिधि का योग। अब सुनेगा, हमने यहाँ पर 2 पाई आर तो लिखेगा ही, लेकिन देखो तो कॉमन लेने की बात सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ही वृत्त बना था इसका त्रिज्या था 19 सेंटीमीटर और इसका था 9 सेंटीमीटर। तो दोनों का त्रिज्या तो अलग है, तो हमने त्रिज्या कॉमन नहीं लेगा, त्रिज्या कॉमन नहीं लेगा। तो क्या कॉमन लेगा? वही कॉमन लेंगे जो दोनों का मान बराबर हो, यानी यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई, क्योंकि 2 का 2 मान होता है, पाई का मान 7 होता है, तो ये दोनों का हमने कॉमन ले सकता है। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई, और यहाँ पर ये आर को भी लिख सकते हैं, इच्छा तो कैपिटल भी आर लिख सकता है और नहीं तो स्मॉल भी छोड़ सकता है। तो यहाँ पर आर प्लस आर हो जाएगा, होगा, कॉमन भी हो गया, इसको ही आर बच्चा आर लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, ये दोनों कॉमन हुए तो बाहर भागा, आर है तो आर लिखा, ठीक। यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, क्या बचेगा? आर बराबर आर प्लस आर होगा ना। अब सुनो यहाँ पे, यानी कैपिटल आर यहाँ होगा, तो ये आर के मान बताओ 19, यानी 19 प्लस छोटा आर के मान कितना? 9, यानी आर बराबर कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा कहता है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त ले लो, एक की वृत्त ये हुआ जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और ये वृत्त है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब सुनो, 6 सेंटीमीटर हो गया। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। हाँ, मान लेते हैं कि ये भी मेरा जमीन है, यही मेरा जमीन है, और दोनों अलग अलग है। कहाँ कहाँ? अलग अलग। हमने सोचा कि नहीं यही बढ़िया मकान बनेगा, नहीं है बढ़िया मकान बनेगा, हम ऐसे करते कि दोनों के किसी को दे देते हैं और जितना नापी होगा उतना ही नापी का उसको हम जमीन ले लेते हैं।
है ना। तो यानी ई क्षेत्रफल और ई क्षेत्रफल दोनों के मिला करके एक बड़ा क्षेत्रफल हमको जमीन मिलेगा, यानी इस तरह से एरिया मिलेगा हमको बड़ा, है ना। और यही त्रिज्या निकालना है जो इन दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, उसका त्रिज्या बताना है। तो लिखेंगे निर्मित, क्या लिखेंगे? निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल, निर्मित वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा यही वृत्त का क्षेत्रफल प्लस है, यानी दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। योग में क्या होता है? जोड़। तो लिखेंगे दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। अब सुनेगा यहाँ पे ये वृत्त जो बनेगा न्यू यानी बड़ा, इसका फार्मूला जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, यानी पाई आर स्क्वायर में कैपिटल लिख दिया, ठीक है। इसमें भी वही होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बड़ा है, इसको एक बड़ा भी लिख सकता है, कोनो बात नहीं है। अब सुनेगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर, देखो तो ये दोनों ही पाई है, कॉमन है, और जब कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, यानी पाई अगर कॉमन लेते हैं तो इसको क्या बनना बचा? आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर, ये बचेगा ना। आगे बढ़े तो यहाँ पर पाई से पाई काट दे, यानी यहाँ पर बड़ा आर के स्क्वायर बराबर होगा, बड़ा आर के मान बताओ 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर 64 प्लस 6 आर के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? 64 और 36 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर है, जैसे ही ऊपर टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट, यानी आर बराबर रूट अंडर 100 होगा, जो आर का मान कितना बताएगा? 10। आर का मान कितना बताएगा? 10। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर औसत। क्वेश्चन नंबर 3 करा, इस तरह से ये कहता है ना कि इसका जो व्यास है वह है 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और डी बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर बता सकता है 21/2 ना, तो ठीक है। और इसका प्रत्येक जो भाग है वो 10.5 सेंटीमीटर बढ़ता जाता है, ठीक। 10.5 10.5 और 10.5। तो कहता है कि प्रत्येक का है ना, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लिखेंगे गोल्ड भाग में, क्या लिखेंगे? गोल्ड भाग में, ठीक। अच्छा से ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, ठीक। गोल्ड भाग का अगर हम चित्र बनाए तो इस तरह से गोल्ड भाग है जिसका व्यास है तो कितना दिया गया है? 21, यानी डी बराबर 21 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर 21/2 हम कह सकते हैं कि दिया गया है डी बराबर 21 सेंटीमीटर, आर बराबर 21/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब लिखेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, बस फार्मूला वही चलेगा, पाई आर स्क्वायर। बता सकते हैं पाई के मान 22/7, आर के मान 21/2 इंटू 21/2 होगा। काट दो, इसका होगा 21 अब कटेगा नहीं, अब इसको गुना करना पड़ेगा 33 में 21,
यानी 11 तिया 33 में 21 और बट्टा में कौन होगा 2। 693/2 काटला पर कितना आएगा 346.5 यानी 346.5 जो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये रेड भाग में अब ये रेड भाग में सोचेंगे तो रेड भाग का पहले हम चित्र के यहाँ बना लेंगे। ये जो पहले तो गोल्ड भाग है, उसको ऊपर में रेड भाग है, तो ये देखने में क्या लग रहा है वलयाकार लग रहा है ना। ये जो भाग है वलयाकार भाग है और हम यही बताए थे कि इसको डी जो दिया है 21 सेंटीमीटर यानी आर जो होगा 10.5 होगा पढ़ सकता है। और यहाँ पर बड़ा जब आर होगा यहाँ तक जाएगा, ये भी 10.5 है और ये भी 10.5 है, तो 10 कितना होगा 20 और 1 21 यानी हम कह सकते हैं कि जो बड़ा आर होगा वो 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 हो जाएगा और छोटा जो आर होगा वो कितना होगा 10.5 है ना, यानी 10.5। अब इसको हम लिखेंगे पता है क्या रेड भाग का क्षेत्रफल, इसी का नाम है रेड भाग का क्षेत्रफल। रेड भाग का क्षेत्रफल इसका फार्मूला होगा पता है क्या पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होगा ना। तो आप बता सकते हैं कि पाई के मान 22/7 इंटू बड़ा आर स्क्वायर यानी 21 के स्क्वायर माइनस 4.5 के स्क्वायर। आगे 22/7 इंटू इसको अगर गुना करेंगे वर्ग का तो 4 से 41 होगा माइनस इसको गुना कर 110.25 है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 22/7 तो लिखेंगे और उतार घटा 330.75 बोलेंगे और कितना आता है 72.76.5 काटने पर क्या आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जल्दी ब्लू भाग में अब यहाँ पे ये पहले तो गोल्ड का चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम रेड का चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम ब्लू का चित्र बनाएंगे। यही है ब्लू भाग। तो यहाँ पे ये गोल्ड जो भाग है यहाँ पर देख सकते हैं इसका त्रिज्या होगा 10.5 और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये भी होगा 10.5 और एक त्रिज्या और एक छोटा त्रिज्या होगा। बड़ा त्रिज्या के निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये भी 10.5 तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया है क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बड़ा आर बराबर हो जाएगा, बता सकते हैं 10.5 प्लस 10.5 सर जितना बेच वाला है ना 11 ठीक है बुलाया अब सुनो ये हो गया तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ बात करें छोटका आर को तो इसको बता 10.5 प्लस 10.5 बराबर होगा 21 सेंटीमीटर।
आप लिखेंगे ब्लो भाग का क्षेत्रफल, ब्लो ब्लो भाग का क्षेत्रफल। तो अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो ब्लो भाग होगा इसमें वलयाकार भाग है या नहीं। इसको हम गोल्ड वाला को हटा दें तो ये वलयाकार भाग है, और वलयाकार भाग है तो ये वलयाकार भाग का जो ये एरिया हुआ, यानी यहाँ से यहाँ जो ये बड़ा त्रिज्या हुआ, ये कितना आ गया 31.5, 31.5। और ये जो छोटका त्रिज्या हुआ वो हो गया 21 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो अब सुनो, ये वलयाकार भाग हो गया तो लिखेंगे पाई इंटू बड़का र स्क्वायर माइनस छोटका र स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पाई के मान 22/7 गुने 31.5 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 22/7 गुने यहाँ पे 31.5 गुने 31.5 गुने कितना आएगा मान 992.25 माइनस 441। आगे बढ़ेंगे क्या लिखाएगा, इसको आगे बढ़ेंगे लिखेंगे 22/7 गुने, बता सकते हैं कितना घंटे पर आएगा 551.25 गुना करके बोल दो 7.5 यानी 12,127.5। अब बट्टा में 7 ना, काटला पर कितना आएगा आंसर इसका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। जल्दी दो। यहाँ पे है ब्लैक भाग ना, तो यहाँ पे देखो हमने इसको पहले चित्र के बारे में सोचेंगे। तो ये मान लेते हैं कि गोल्ड भाग हो गया, उसके बाद रेड हो जाएगा, उसके बाद ब्लू हो जाएगा, और ब्लू के बाद ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें गोल्ड भाग की, इसका त्रिज्या 10.5, फिर इसको बताओ 10.5, 10.5, 10.5, यहाँ तक भागेगा ना। यानी जो ये है ब्लैक भाग इन है, तो यहाँ पर बता सकते हैं ये जो गोल्ड हुआ, फिर हो गया इसके बाद रेड है ना, यानी ये गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, तब ना ब्लैक है। तो इसको 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, ये बड़ा जो होगा यानी बड़ा आर जो होगा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम छोटा आर के बारे में सोचेंगे। तो छोटा आर यहीं तक जाएगा, यानी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, इसको जोड़ना पर कितना आएगा 1.5। अब इसको हमने हटा देते हैं, तो देखो ये वलयाकार भाग हुआ, यहाँ से यहाँ आया 42, यानी जो बड़ा आर है 42 आ गया। और छोटा आर की बात करें तो 31.5 है ना। तो अब 31.5 आ गया, तो सुनेंगे लिखेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। अब सुने पाई का मान क्या होगा 22/7 इंटू बड़ा आर के मान 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 के स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे 22/7 इंटू बता दे 1764 ना माइनस इसको बता यानी 992.25
आगे बढ़ेंगे 22/7 और यहाँ पे घटाइला पर कितना आएगा 771.75 गुना करला पर बताओ 1697.8.5 बट्टा 7 काटला पे 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। वाइट भाग में तो वाट यहाँ से यहाँ लाएंगे 10.5 यहाँ से यहाँ 10.5 और अंतिम भी 10.5। तो यहाँ से यहाँ ये बड़ा त्रिज्या जो होगा वो होगा 10.5 की है 1 2 3 4 5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 1 2 3 4 5 जोड़ला पर कितना आएगा 52.5। जो छोटा त्रिज्या होगा वो क्या होगा 42 होगा। यहाँ तक आएगा छोटा त्रिज्या है ना, यानी छोटा त्रिज्या होगा ये बड़ा त्रिज्या। अब लिखेंगे वाइट भाग का क्षेत्रफल फार्मूला होगा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने यहाँ पे बड़ा आर 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 22/7 और यहाँ पे गुना करेंगे तो 2756.25 माइनस इसको बता 1764। आगे बढ़ेंगे 22/7 और गुण इसको में से ये घटाएंगे 992.25। अब यहाँ पे गुना करके ये दोनों में गुना करके कितना आएगा 21.82 9.5/7 काटला पर 311.8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नंबर चौथा कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यानी कोई ये कार का पहिया है जिसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ 80 सेंटीमीटर यानी डी बराबर 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम लोग का ये कार जो है ये पहिया का निकालना पड़ेगा परिधि, क्या निकालना पड़ेगा परिधि दिया गया है। एक बात मत करना, यहाँ पे डी बराबर दिया गया 80 तो आर बराबर 80/2 यानी 40, यानी पहिया का जो त्रिज्या होगा वो 40 सेंटीमीटर का। ठीक, आप लिखेंगे पहिया का परिधि, पहिया का परिधि फार्मूला चलेगा 2 पाई आर।
2 गुने 22/7 गुने 4/40 कटेगा तो नहीं, 1760 यानी 1760/7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहता है कि जो कार की चाल था 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला था, तो लिखेंगे चूंकि 1 घंटे में 1 घंटा, यानी 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितना किलोमीटर, 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर शॉर्ट मारा था सा, तो इसीलिए 1 मिनट में 1 मिनट में 66/60, इसीलिए 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में लिखेंगे 66 ये तो 60 होने करेगा, अब गुना में 10 होगा। लेकिन समझ सकते हैं ये जो है किलोमीटर में है, इसको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो ध्यान दो, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में लाया है, इसको भी लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे 66 गुने ये तो 10 होगा, इसको अगर हमने पहले बदलेगा किसमें, मीटर में, तो 1000 से गुना, उसके बाद अगर हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा बट्टा 60। अब सुने, 0 से 0 11 मरतबे 66 खत्म, यानी 11 पर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया, ठीक है। तो इतना दूरी है, कितना दूरी है, 10 मिनट में इतना दूरी तय करेगा। अब इतना सेंटीमीटर की जब दूरी तय करेगा तो एक बार चक्कर लगाता है तो कितना दूरी करता है, इतना तय करता है। तो इसे लिखेंगे पहिया नचेंगे, पहिया नचेंगे इतना बटा इतना, यानी 11 पर 1 2 3 4 5 बट्टा 1760/7। आगे बढ़ेंगे, 11 पर 5 गो 0 तो होबे करेगा बट्टा 1760 गुने 7। 1 0 से 1 0 खत्ता, क्या ही कटेगा, देखो इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो 7 7 और 4 को 0 आएगा, 1 2 3 4 बट्टा 176 काटेंगे तो 43 75, यानी 43 75 बार पहिया नचेंगे। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो सुनो, हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के परिधि, है ना। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के परिधि। उसने कहा न कि संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो आप बता सकते हैं कि वृत्त के परिधि वृत्त का क्षेत्रफल का होता है परिधि 2 पाई r। यहाँ पर सुने कि यहाँ पर लिखिए पाई गुने r बराबर 2 गुने पाई गुने r। पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, यहाँ पर r और 2 इसी को मात्र होता है 2 मात्र।